Welcome students, class 9th maths, chapter circles, part 4. Today we will discuss equal chords and their distances from the center and theorems related to it and exercise 10.4 which is based on it. First of all, what are equal chords and their distances from the center? Distance of a line from a point. ठीक है, किसी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस हम कैसे करते हैं? As we know, we can draw infinite lines from a point to a line segment. Here you can see from point P on line AB there are many lines can be drawn like PL1, PL2, PM, PL3, PL4, PL5 and so on. ठीक है, there we can draw infinite lines. यहाँ तक कि जहाँ पे अगर गैप है यहाँ पे भी हम बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. Then what we can say about the distance of line from a point? क्या ये सब इसकी क्या डिस्टेंस है इस पॉइंट की? No. The length of a perpendicular drawn from a point to the line is distance of the line from that point. तो अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस या टू लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है पैरेलल लाइंस के, तो वो क्या होगी? उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉइंट पी से लाइन ए बी की डिस्टेंस कितनी है? पीएम, क्योंकि पीएम क्या है? ए बी पर परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो PM is the distance of point P from line AB. Now theorem 1, equal chords are equidistant from the center. ये कह रहा है कि अगर chords equal हैं तो center से उनकी distance भी क्या होगी? Equal होगी. It means we have given AB is equal to CD, ये हमें given है. We have to prove OM is equal to ON, यानी कि center से इसकी distance AB की और center से CD की distance क्या है? Equal, ये हमें prove करना है. कंस्ट्रक्शन फॉर आवर प्रूफ ज्वाइन OA एंड OC. ठीक है, OA एंड OC को ज्वाइन कर लेंगे. नाउ इन ट्रायंगल OAM एंड इन ट्रायंगल OCN एज वी नो दैट OA इज इक्वल टू OC, क्योंकि दोनों क्या हैं? सेम सर्कल की रेडियाई हैं. एंड एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, ये क्या है? 90 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर. डिस्टेंस का मतलब क्या? परपेंडिकुलर है 90 डिग्री. ठीक है, एंड AM is equal to CN, क्योंकि we know that when we draw a perpendicular from the center to a chord, this perpendicular bisect the chord. ठीक है, इससे पहले की पार्ट में हमने देखा कि क्या था, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने किसी कॉर्ड पे तो परपेंडिकुलर क्या होता है? उस कॉर्ड का बाइसेक्टर होता है. इट मीन्स कि AM इज इक्वल टू हमारा क्या है? MB, और ये हमारा क्या है? हाफ ऑफ AB एंड हाफ ऑफ AB. इन द सेम वे, ठीक है, ON परपेंडिकुलर है CD पे, तो जो ON है वो CD को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि CN इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD एंड ND इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD. एंड हमें मालूम है कि AB इज इक्वल टू हमारा क्या है? CD है. थ्योरम में कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. इट मीन्स इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू CD है. ठीक है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनके हाफ्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. इट मीन्स AM इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? CN. देयरफॉर ये हमारा राइट एंगल है, दोनों के जो इक्वल है. हाइपोटेन्यूज है तो दोनों में इक्वल है, एंड ये हमारी हो गई साइड जो दोनों में इक्वल है. ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा बाई RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल OAM is congruent to triangle OCN, and we know that all corresponding parts of the congruent triangles are equal. It means the third side of this triangle OAM is equal to the third side of the triangle OCN. It means OM is equal to ON by CP/CT, corresponding parts of congruent triangles. And what is OM and ON? These are the distances of chords from the center. Hence, two equal chords of a circle are at equal distances from the center. क्योंकि OM is equal to हमारा ON है, it means दोनों chords की distance हमारी center O से क्या है? Equal है. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम आती है, इसी की कन्वर्स है फर्स्ट थ्योरम 1 की. Here, chords at equal distance from the center of a circle are also equal in length. ठीक है, यहाँ पे हमें ये मालूम है कि सेंटर से chords की जो डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वल है. इट मीन्स OM इज इक्वल टू
ओ एन, ये हमें क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट में गिवन है। एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव कि अगर ऐसा है, अगर सेंटर से कॉर्ड्स की डिस्टेंस इक्वल है तो उनकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। इट मीन्स कि ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें यहाँ प्रूफ करना है। थ्योरम 1 में क्या था, हमें गिवन था ए बी इज इक्वल टू सी डी, हमें प्रूफ करना था ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। यहाँ इसका कन्वर्स है, हमें गिवन है ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, हमें प्रूफ करना है ओ बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन सेम है, join OA and OC and similar as same according in theorem 1। ठीक है, इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OCN। ठीक है, बस हमारे पास यहाँ पे एक पार्ट चेंज हो जाएगा। देखो वहां पे भी क्या था, OA इज इक्वल टू OC, दोनों इक्वल हैं बिकॉज बोथ आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एंड एंगल M इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री। ठीक है, वही वहां भी था, क्योंकि हमें मालूम है कि ये क्या है, डिस्टेंस है, इट मीन्स परपेंडिकुलर होगी। एंड OM इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू ON। ठीक है, ये हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है कि ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो OM इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ON। इस तरह से यहाँ पे भी हमारा क्या है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड क्या है, दोनों इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स में। तो इस तरह से बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल OAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCN। ठीक है, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंड वी नो दैट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों साइड्स क्या है हमारी, इन दोनों साइड्स के इक्वल हैं, तो जो थर्ड साइड बचती है हमारी वो भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। इट मीन्स AM इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, CN होगा। एंड वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, अगर हम सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो इट मीन्स AM इज इक्वल टू CN, ये बाई CPCD हमारा प्रूफ हो गया। AB क्या है, AM का डबल है, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है तो AB क्या है, AM का डबल है। एंड इन द वे द सेम वे CD क्या है, CN का डबल है। ठीक है, क्योंकि AM इज इक्वल टू CN है तो उनका डबल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो और इट इम्प्लाइज दैट AB इज इक्वल टू CD। इससे हमें क्या मिलता है, AB इक्वल्स टू CD। Hence, two chords equidistant from the center of a circle are equal in length। It means कि अगर दो chords सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो उनकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज 10.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter। Find the length of the common chord। ठीक है, यहाँ पे हमें टू सर्कल्स गिवन है, सर्कल C1 एंड सर्कल C2। सर्कल C1 की जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर एंड सर्कल C2 की जो रेडियस है वो है हमारी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा OP एंड OQ क्या है, सेंटर है इसके, सर्कल इसके सॉरी रेडियस है, ये हो जाएंगे इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। एंड PX या XP एंड XQ क्या है, स्मॉलर सर्कल की रेडियस है, यानी कि दोनों क्या है, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ एन OX जो है हमारी दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी 4 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, यानी कि हमें PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन कॉर्ड हो रही है ग्रेटर सर्कल में भी एंड इस स्मॉलर सर्कल में भी, दोनों में ये क्या कर रही है, कॉर्ड का काम कर रही है। ठीक है, इसका मैं नेक्स्ट, let the radius of circle centered at O and X be 5 centimeter and 3 centimeter respectively as given in the question। OP is equal to OQ, it is equal to 5 centimeter as radii of the greater circle, and XP is equal to XQ 3 centimeter, these both are the radii of the smaller circle। OX will be the perpendicular bisector of chord PQ। ठीक है, OX क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी PQ का। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि दोनों सेंटर्स को मिला रही है, तो यहाँ पे कॉमन कॉर्ड है और इसमें क्या है, दोनों सेंटर से को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, तो जो OX हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। देयरफॉर PR इज इक्वल टू हमारा क्या है, QR, यानी कि ये डिस्टेंस इसके इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल बन रहा है,
तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल OPR अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, वी नो दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ठीक है। बेस एंड परपेंडिकुलर आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ आपको एक OR एंड PR क्या है, इसकी बेस एंड परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हो जाएगा OP हमें मालूम है कि 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस OR हमारा क्या है, OR हमने मान लिया हमारा क्या X है, ठीक है। यहाँ पे ले लिया हमने OR इज इक्वल टू हमारा X, OX हमें मालूम है कि 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो OR हमने यहाँ पे X मान लिया। इट गिव्स दैट, देखो इस एक्स स्क्वायर को यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल टू PR स्क्वायर, ठीक है। इट गिव्स PR स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने PR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। OR को हमने यहाँ पे x लिया है। नाउ इन ट्रायंगल XPR, ये भी हमारा क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे चारों एंगल्स 90 डिग्री के बन रहे हैं। यहाँ पे भी हम अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है हमारा XP, सो XP का स्क्वायर इज इक्वल टू, दो साइड से हमारी यहाँ पे PR एंड XR, PR स्क्वायर प्लस XR स्क्वायर, ठीक है। एंड XP हमारा कितना है, छोटे सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, सो इट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू PR स्क्वायर। XR हमारा कितना है, OX हमारा कितना था 4 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और OR हमने लिया है X, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 4 माइनस एक्स, ठीक है। 4 में से ये x डिस्टेंस माइनस हो गई है, तो हो जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम यहाँ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू PR स्क्वायर, ठीक है। और वी कैन से PR स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। देन वी विल सॉल्व इट, PR स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस, ठीक है, A माइनस B होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, इट गिव्स 9 माइनस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 16, हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8x, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 9 माइनस 16 माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, यानी कि PR स्क्वायर हमें यहाँ से मिल गया -7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है। इससे पहले हमने ट्राइंगल OPR से निकाला था PR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वो थी हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी होगी इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों में ही हमने क्या निकाला है PR स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट, ठीक है, उसका राइट हैंड साइड जो था फर्स्ट इक्वेशन का 25 माइनस एक्स स्क्वायर था, एंड सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 8x, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, या फिर अगर हम इधर ले जाएंगे तो इधर वाला क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तब भी माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, या इसको हम यहाँ ले जाएंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तब भी सेम, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास बचा 8x, इस -7 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा +7, ठीक है, क्योंकि 8x हमारे इसकी साइन चेंज नहीं हुआ है, इट मीन्स कि हम +7 को दूसरी साइड -7 को दूसरी साइड ले आएंगे +7, तो 25 + 7 ये हमें मिलता है 32, तो 8x इज इक्वल टू हो गया 32, इट मीन्स x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 4, ठीक है, और OX भी हमें क्या गिवन था 4। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। अगर इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू रख दें तो हमें मिलता है PR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स -4 स्क्वायर, इट गिव्स PR स्क्वायर इज इक्वल टू 3, so PR स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 इट इज इक्वल टू 3, ठीक है। PR इज इक्वल टू 3 मिल गया हमें, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड हमारी क्या है
2 ऑफ पी आर। ठीक है, ये क्या है, डबल ऑफ पी आर है, तो इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इफ टू इक्वल chords of a circle intersect within the circle, proves that the segments of one chord are equal to the corresponding segments of the other chord। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, लेट ए बी एंड सी डी बी टू इक्वल chords। ठीक है, दो इक्वल chords हैं इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एक्स। ठीक है, इट मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी हमें ये गिवन है। टू प्रूफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स आर इक्वल। सेगमेंट्स का मतलब कि लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, ये जो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करके हमारे पास ए बी डिवाइड हो रहा है ए एक्स एंड बी एक्स में, एंड सी डी को डिवाइड हो रही है डी एक्स एंड सी एक्स में। तो हमें यहाँ पे शो करना है कि ए एक्स इज इक्वल टू हमारा डी एक्स है एंड बी एक्स इज इक्वल टू हमारा सी एक्स है। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। सो वी ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ए बी पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ एम, एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, और सी डी पे परपेंडिकुलर टू ड्रॉ करेंगे ओ एन। सो हमें मालूम है कि परपेंडिकुलर क्या करता है, सेंटर से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, तो वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। सेंटर से ड्रॉ किए मीन्स ए एम इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया बी एम, दोनों क्या है हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ ए बी। इसी तरह से हमारा क्या हो गया सी एन इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया डी एन। ठीक है, यानी कि हाफ ऑफ सी डी एन हाफ ऑफ सी डी। ठीक है, इस कॉर्ड का हाफ। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, ऐसा हमारा क्या है ए बी इक्वल टू हमारा सी डी है, तो हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हाफ ऑफ ए बी हमारा क्या है ए एम, और हाफ ऑफ सी डी हमारा ले लिया हमने डी एन। ठीक है, ये वाला ए एम इज इक्वल टू हमारा डी एन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, तो दोनों के हाफ्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स ए एम इज इक्वल टू डी एन एंड एम बी इज इक्वल टू सी एन। ठीक है, ये पार्ट इसके इक्वल हो गया। ये हो गया हमारी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ एम एक्स एंड ट्रायंगल ओ एन एक्स, ये दो ट्रायंगल है हमारे। इसमें देखिए ओ एम इज इक्वल टू ओ एन है, क्योंकि ए बी एंड बी डी आर इक्वल कॉर्ड्स एंड इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अभी हमने थ्योरम में पढ़ा था कि इक्वल कॉर्ड्स क्या होती हैं, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। तो क्योंकि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो इट मीन्स ओ एम इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ओ एन, सेंटर से उनकी डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। एंड ओ एक्स क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, एंड एंगल ओ एम एक्स एंड एंगल ओ एन एक्स हमारे क्या है, दोनों 90 डिग्री के हैं। सो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड कॉमन है, तो थर्ड साइड भी हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी बाई सी पी सी टी। इट मीन्स जो हमारा एम एक्स साइड है इस ट्रायंगल में, वो क्या हो जाएगा, इसमें एन एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, सो एम एक्स इज इक्वल टू एन एक्स, और हमारा वन क्या था, ए एम इज इक्वल टू डी एन, बी हमारा था, सॉरी सेकेंड इक्वेशन हमारी थी एम बी इज इक्वल टू सी एन। ठीक है, पहले 1 एंड 3 को हम ऐड कर लेते हैं, हमारी इक्वेशन 3 है ए एम एक्स इज इक्वल टू एन एक्स। तो ए एम प्लस एम एक्स, ए एम में अगर हम एम एक्स ऐड करें तो हमें क्या मिलता है ए एक्स, एंड डी एन प्लस एन एक्स, डी एन में हम एन एक्स ऐड करें तो हमें क्या मिलता है डी एक्स। ठीक है, इस तरह से ए एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया डी एक्स, जो हमें प्रूव करना था फर्स्ट एक हो गया। ठीक है, ये वाला सेगमेंट इक्वल है इस सेगमेंट के। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 2 एंड 3। ठीक है, 2 में से 3 को 3 को माइनस करेंगे, यानी कि ठीक है, तो यहाँ पे देखें एम बी या बी एम, इसमें से हम माइनस कर देते हैं एम एक्स। ठीक है, अभी हमने शो किया था कि दोनों इक्वल हैं, इसमें से हमने माइनस कर दिया एम एक्स, तो हमें क्या मिलेगा बी एक्स। इसी तरह से सी एन में से हम माइनस कर लेते हैं एन एक्स, तो हमें क्या मिलेगा सी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ गया बी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था ए एक्स इज इक्वल टू डी एक्स एंड बी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, यानी कि जो लाइन सेगमेंट जिन टू सेगमेंट्स में डिवाइड हो रही हैं वो क्या है इक्वल है। देखिए, इन दोनों कॉर्ड्स के इंटरसेक्ट करने से ये दोनों कॉर्ड्स जिन सेगमेंट्स में डिवाइड हो रही हैं, ए बी कॉर्ड डिवाइड हो रही है ए एक्स एंड बी एक्स में, एंड सी डी कॉर्ड डिवाइड हो रही है डी एक्स एंड सी एक्स में।
तो हमें क्या शो करना था कि ये सेगमेंट्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा प्रूफ हो गया। नाउ है क्वेश्चन नंबर, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3। If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with chords। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या है गिवन है, लेट ए बी एंड सी डी बी टू इक्वल chords। हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एक्स। ठीक है, बट वी हैव टू प्रूव ओ एक्स मेक्स इक्वल एंगल्स विद द chord। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास एक्स और सेंटर है ओ, तो सेंटर को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिला जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट क्या होगी, ओ एक्स। वो कह रहा है कि ओ एक्स क्या करती है, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी के साथ इक्वल एंगल बना रही है। ठीक है, यानी कि वी हैव टू प्रूव एंगल ओ एक्स एम इज इक्वल टू एंगल ओ एक्स एन, और वी कैन से एंगल ओ एक्स ए इज इक्वल टू एंगल ओ एक्स डी। ठीक है, प्रूफ है फर्स्ट, वी ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी and ON perpendicular to CD in triangle OMX and in triangle ONX। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल OX इज इक्वल टू OX हमारा कॉमन है, OM इज इक्वल टू ON, क्योंकि ए बी एंड सी डी क्या है, इक्वल कोर्ड्स है, एंड इक्वल कोर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, यानी OM एंड ON क्या है, सेंटर से इन कोर्ड्स की डिस्टेंस है। सो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड ठीक है, ये साइड हमारे पास कॉमन हो गई, ये दोनों इक्वल हो गए, एंड एंगल ओ एम एक्स इज इक्वल टू एंगल ओ एन एक्स, ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड क्राइटेरिया, आरएचएस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ठीक है बाकी के सी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन एंगल ओ एक्स एम इज इक्वल टू एंगल ओ एक्स एन। ठीक है, बाय सी पी सी टी, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, कि जो लाइन सेगमेंट सेंटर और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वल कॉर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, वो क्या है, दोनों कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये एंगल जो कॉर्ड ए बी के साथ बन रहा है, इट इज इक्वल टू दिस एंगल जो कॉर्ड सी डी के साथ बन रहा है बाय लाइन सेगमेंट ओ एक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। If a line intersects two concentric circles means circles with the same center। ठीक है, concentric circle तो सेम सर्कल सेंटर है। ठीक है, C1 का भी सेंटर क्या है, O है, एंड C2 का भी सेंटर क्या है, O है, बस रेडिया इनकी डिफरेंट है। ठीक है, वी हैव हाँ सर्कल्स विथ सेंटर O एट A B C एंड D। ठीक है, ये लाइन, अगर कोई लाइन इन दो कंसेंट्रिक सर्कल्स को पॉइंट्स ए बी सी डी पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो बट वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। हमें ये ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है। ठीक है, लेट टू सर्कल्स बी सी वन एंड सी टू एंड लाइन बी एल, वी ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर टू लाइन एल। ठीक है, इस लाइन पे हम ओ पी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से, एंड वी नो दैट the perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects the chord। ठीक है, अभी अंदर वाले सर्कल में देखिए, क्योंकि आपको लाइन सेगमेंट्स में बस यहाँ पे कॉर्ड हमारी क्या हो जाएगी BC, और बाहर हमारी इस वाले सर्कल में हमारी कॉर्ड क्या हो जाएगी AD। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इट मीन्स कि ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स हमारा BP इज इक्वल टू क्या है, CP। इसी तरह से इस वाले सर्कल में हमारा AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DP। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहले वर्स में हो गया BP इज इक्वल टू CP, और बाहर वाले सर्कल में हमारा हो गया AP इज इक्वल टू CD। ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है कॉर्ड्स को। सब्ट्रैक्टिंग 2 and 1, 2 में से अगर हम 1 माइनस कर लें, ठीक है, 2 हमारा क्या था, AP इज इक्वल टू DP, इसमें से माइनस करते हैं हम BP इज इक्वल टू CP। ठीक है, AP में से BP माइनस करें तो मिलता है हमें AB, इसी तरह से DP में से CP माइनस करें तो हमें मिलता है CD। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, हेंस इट इज
proved. Next question है question number 5. 3 girls Resma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? ठीक है, यहाँ मैं रेशमा, सलमा एंड मनदीप वे गेम खेल रहे हैं स्टैंडिंग इन अ सर्कल. सर्कल की रेडियस हमारे पास क्या है 5 मीटर. ठीक है, यानी कि ओ आर इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू ओ एस. ये क्या है 5 मीटर पे हैं. ठीक है, तीनों सेंटर से 5 मीटर की डिस्टेंस पे हैं. एंड वी आर गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 6 मीटर. यानी कि रेशमा एंड सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है एंड सलमा एंड मनदीप के बीच की डिस्टेंस भी क्या है 6 मीटर है. Now draw perpendicular OA and OB on RS and SM respectively. ठीक है, ये हमारा हो गया RS, ये हो गया हमारा SM. तो इन दोनों पे क्या करते हैं हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ठीक है, दैट गिव्स AR इज इक्वल टू, ठीक है, AR इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा RS का हाफ हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा AR इज इक्वल टू AS यानी कि RS का हाफ. और हमें मालूम है कि RS हमारा कितना है 6 मीटर है. तो यानी कि AR हमारा कितना हो जाएगा 6 का हाफ 3 मीटर. ठीक है, इसी तरह से OR इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू OM. तीनों क्या है सर्कल की रेडियाई हैं, यानी कि तीनों क्या हो जाएंगी 5 मीटर. नाउ इन ट्रायंगल OAR, ये ट्रायंगल OAR है, इसमें देखिए OA प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने क्या ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था उस पर, तो ये हमारा 90 डिग्री है. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो जाएगी OR. ठीक है, इसके अपोजिट एंगल के 90 डिग्री के अपोजिट साइड है. ठीक है, OR इज अवर हाइपोटेन्यूज. इट इज इक्वल टू द OA स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर. ठीक है, OA स्क्वायर हमें मालूम नहीं निकालना है. AR स्क्वायर, AR हमें मालूम है कि हमारा कितना है 3 है, क्योंकि इसका हाफ है और ये हमारा 6 है. तो AR हमारा कितना है 3 मीटर स्क्वायर है. ठीक है, 3 AR का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मीटर स्क्वायर एंड OR स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज 5 मीटर स्क्वायर. ठीक है, देयरफॉर OA स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा -9, 3 का स्क्वायर यहाँ चला गया. इट इज इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर. इट मीन्स OA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, इट मीन्स 4 मीटर. ठीक है, तो OA हमारा क्या है 4 मीटर, ये हमको OA मिल गया हमारा. वी नो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द बेस. और हमें मालूम है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है, यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, वो क्या करता है बेस को बाइसेक्ट करता है. मतलब वही मीडियन भी है और वही वहां पे मीडियन का काम भी करता है, वही एल्टीट्यूड का काम भी करता है. ठीक है, इट मीन अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल RSM, जो ये ट्रायंगल बन रहा हमारा, इन तीनों के बीच में RS और M. ठीक है, ये हमारा क्योंकि RS इज इक्वल टू हमारा क्या है SM है, यानी कि हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है. इट मीन्स, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो एंगल RCS बनेगा वो क्या बनेगा 90 डिग्री का. ठीक है, एल्टीट्यूड है तो वो क्या करेगा इस RM को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना RS इज इक्वल टू SM. तो यहाँ से एल्टीट्यूड हमारा जो है 2 इक्वल साइड्स के बीच में, वो क्या होगा हमारा थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि RM 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा RC इज इक्वल टू CM में. ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ORS, ठीक है, इस ट्रायंगल ORS में वी नो दैट OA हमारी क्या है हाइट है एंड RS हमारा क्या है बेस है. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ ऑफ OA इंटू RS. ठीक है, इट इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे इस ट्रायंगल में अभी तो हमने बेस लिया था RS, तो हमारी हाइट थी OA. अगर हम बेस लेते हैं OS तो यहाँ पर हाइट हो जाएगी RC. ठीक है, लेकिन ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा. ठीक है, अगर बेस कम है तो हाइट ज़्यादा हो जाएगी और हाइट कम है तो बेस ज़्यादा हो जाएगा. लेकिन एक ट्रायंगल का एरिया हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा. ठीक है, तो पहले बेस ये लिया था तो हाइट ये थी,
अब बेस ये लिया है OS, तो हाइट हो जाएगी RC, लेकिन एरिया क्या रहेगा, दोनों के सिचुएशन में इक्वल रहेगा। देयरफॉर हाफ ऑफ OA इंटू RS, ये हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ 4 इंटू 6, OA हमने निकाला था 4 एंड RS हमको गिवन है 6। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ RC इंटू OS। ठीक है, सेकेंड बेस एंड हाइट, जो हम दूसरी बेस और हाइट ले रहे थे। ठीक है, एंड RC हमें निकालना है एंड OS हमें मालूम है कितना 5 मीटर है। ठीक है, रेडियस है पार्क की। ठीक है, हमारा आ जाएगा RC इंटू 5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4 इंटू 6, 6 4 जा 24, हाफ इट कम्स, ये हो जाएगा हमारा 24 का हाफ 12। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आता है 12। ये हमारा सॉरी RC हमारा आ गया यहाँ पे, RC इंटू 5 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 6 4 जा 24, हाफ 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो RC हमारा हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 5। 12 हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ 4 इंटू 6 24, सॉरी हाफ ऑफ 4 इंटू 6 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से हमारा हाफ हो जाएगा हमारे यहाँ पे हाफ ऑफ, ठीक है, बाय मिस्टेक थोड़ी सी यहाँ पे हो गई है, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू RC इंटू 5। ठीक है, ये हाफ हमारा यहाँ हिसाब से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स RC इंटू 5 हमारा क्या हो जाएगा 6 4 जा 24। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा RC इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 5, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया RC इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर and we know that RC is half of RM, it means RM is equal to double of RC। ठीक है, तो ये जाएगा 4.8 इंटू 2 यानी कि 9.6 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 9.6 मीटर इस तरह से। तो हमारी जो रेशमा एंड मनदीप के बीच की डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है 9.6 मीटर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Syed, and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. ठीक है, यहाँ पे 3 फ्रेंड्स हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड। ठीक है, जो कहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे एक 20 सेंटीमीटर रेडियस का एक क्या है पार्क है, यानी कि यहाँ पे OA इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू OD क्या है 20 मीटर है। ठीक है, वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी कि AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू AD, तीनों की डिस्टेंस क्या है इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और उनके पास आपस में क्या है टॉय टेलीफोन है, तो हमें बताना है कि उनके बीच जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है। इट मीन्स हमें AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू AD की लेंथ फाइंड आउट करनी है। इट इज गिवन दैट AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू
दिए, तीनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल ASD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और OA हमारा यहाँ पे क्या है, रेडियस है। एंड मीडियंस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पास थ्रू द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर यानी कि जहाँ पे मीडियंस एक दूसरे को कट करते हैं उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। तो यहाँ पे जो पॉइंट O है, सेंटर ऑफ द सर्कल, वही यहाँ पे क्या है, सर्कम सेंटर है। ठीक है, ट्रायंगल ASD का। And we also know that medians intersect each other in the ratio 2:1। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो मीडियंस है वो किस रेशियो में कट करें एक दूसरे को, 2:1 के रेशियो में कट करते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक जो मीडियंस होते हैं वो किस रेशियो में कट करते हैं, एक दूसरे कट करते हैं 2:1 में। यानी कि यहाँ पे जो OA की डिस्टेंस है वो हमारी अगर 2 है, तो जो OB की डिस्टेंस है वो हमारी क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी, क्योंकि ये रेशियो है 2:1 का। ठीक है, एंड हमें क्वेश्चन में गिवन है रेडियस हमारी क्या है, 20 मीटर है। ठीक है, तो हमारी जो OB की डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि OA इज इक्वल टू हमारा क्या है, 20 मीटर एंड OB इज इक्वल टू हमारा क्या है, 10 मीटर। तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 + 10 30 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमारे यहाँ पे AB इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, अब ट्रायंगल ABD हमारा क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इट मीन्स कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, मीडियन एल्टीट्यूड भी होता है, यानी कि यहाँ पे इसी तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ एक एल्टीट्यूड ही मीडियन का काम भी कर रहा है। मीडियन एंड एल्टीट्यूड सेम है, जो 2 इक्वल साइड्स के बीच में होता है। क्योंकि यहाँ पे सारे पेयर इक्वल साइड्स के बन रहे हैं, दो दो, तो यहाँ पे सारे मीडियंस एंड सारे एल्टीट्यूड सेम है। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा एंगल बनना है वो क्या बनना है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल ABD है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। इट मीन्स AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB हमने निकाला था अभी, वो हमारा कितना है, 30 मीटर। ठीक है, एंड BD हमारा क्या है, AD का हाफ, या भी हम कह सकते हैं SG का हाफ। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, इट मीन्स कि इस कॉर्ड को क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ AD, और हमें AD निकालना है, यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस निकालनी है, हाफ ऑफ AD या हाफ ऑफ SG कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा हाफ, इसको हम खोलेंगे तो हो जाएगा 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, एंड AD/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा AD स्क्वायर, और 1/2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 1/4। ठीक है, 1 स्क्वायर 1 एंड 2 स्क्वायर 4। ठीक है, तो AD के हमारे पास यहाँ पे क्या है, AD स्क्वायर है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे SG ना लेके क्या लिया है, AD लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 स्क्वायर, ये यहाँ चला जाएगा, हो जाएगा तो -1/4। तो 1 में से -1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4, यानी कि 1 में से अगर हम 1/4 हटाते तो हमारे पास कितना बचता है, 3/4। तो इट बिकम्स 3/4 AD स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 900। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे हम, ये हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू 900 इंटू 4/3, इट मीन्स 1200। ठीक है, ये AD स्क्वायर की वैल्यू है, AD निकालना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20√3। ठीक है, यानी कि 3 का यहाँ पे हमारे पास पेयर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट में आएगा। ठीक है, हो जाएगा AD की लेंथ हमारी हो जाएगी 20√3। Therefore, the length of the string of each phone will be 20√3 मीटर। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे खत्म होगी। थैंक यू।